हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की जो है अनुसूचियाँ देखेंगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण जितने सारे आर्टिकल्स दिए हैं, सारे आर्टिकल को इस वीडियो में एक एक करके कवर कर लेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो तक अंत तक देखिएगा। वीडियो देखने में अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी। वे प्रारंभ में कितना था, 8। कितना था, 8 था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। वे अंतिम रूप से 8। कितना था, 8 था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, यानी वर्तमान में बात करें, अभी की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ। कितना है, 12। पहले कितना था, 8 था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। 9वीं अनुसूची जोड़ा था यह प्रथम संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन बात करें तो इसमें जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। द्वितीय अनुसूची का संबंध पदाधिकारियों का वेतन के बारे में इसमें बताया गया है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। ये प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों को सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची जो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे, शपथ एवं प्रतिज्ञान से जो है संबंध है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य का संघ एवं क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों एवं आवंटन की सूची बनाई गई है। चतुर्थी अनुसूची में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद की अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से संबंधित है। ये 6ठी अनुसूची के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित किससे है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। भारत के किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूचियाँ लागू नहीं होता है। 6ठी अनुसूची भारत के मणिपुर में लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूचिया में है। ये 8वीं अनुसूची, यानी राजभाषा का जो उल्लेख 22 भाषा का जो जितना है 8वीं अनुसूची में उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे। 8वीं अनुसूची का संबंध है राष्ट्रीय भाषा की सूची है। ये किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी जो वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वह 9वीं अनुसूची को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। वह तमिलनाडु राज्य को। किसका, तमिलनाडु राज्य को। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे। 11वीं जो अनुसूची है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। भाई भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची का नगर पालिकाओं के अधिकार एवं संबंधित का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान को अनुसूची में किस अनुसूची को आवश्यक संशोधन किया जाना होती है। वो पहली अनुसूची में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद जो वर्तमान गणना करने पर 468 अनुच्छेद हो जाएगा और 12 अनुसूचियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे
महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद 32 को, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया कि भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नए राज्य का गठन दिया गया, नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंधित प्रावधान दिया, नागरिकता का उल्लेख दिया अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान दिया गया है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव की रोक लगाया जाता है, ये अनुच्छेद 15 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद नौकरियों का शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उत्पन्न कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त दिया गया है, ये अनुच्छेद 16 में दिया है, जिसको लोक नियोजन के बारे में चर्चा दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया, छुआछूत अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का जिसको बोलेंगे, इसको छुआछूत को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता के लिए निषेध के प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। संपूर्ण भारत में भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार यानी घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल 19 के तहत कहीं भी घूमने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में यह बात कहा गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण के बारे में व्यवस्था दिया है, अनुच्छेद 29 में। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सर्वोच्च न्यायालय का नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यह अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक का उल्लेख किया है, जिसमें कि डीपीएसपी का उल्लेख किया है। डीपीएसपी का जो उल्लेख बताया है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, कल्याणकारी अनुच्छेद 38 में। सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य जो है सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, यह अनुच्छेद 40 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये अनुच्छेद 44 संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को यानी 51 के ए में जोड़ा गया था ये। अगला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 53 में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, यह अनुच्छेद 57 करता है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 की तरह भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है यानी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 63 में, जब उपराष्ट्रपति का पद के प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह अनुच्छेद 75 में बात कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है, यह अनुच्छेद 75 में दिया है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है यानी अटॉर्नी जनरल को, अनुच्छेद 76 करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है, यह अनुच्छेद 85 करता है। राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 108 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दिया है, धन विधेयक का परिभाषा दिया है अनुच्छेद 110 में। किसमें, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों को व्यय एवं विवरण संसद के समक्ष की बजट के बारे में चर्चा का अनुच्छेद 112 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 124 में, सर्वोच्च न्यायालय पर महाभियोग लगाया जा सकता है 124 के तहत। अगला प्रश्न है कि
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पूर्वावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन दिया है? अनुच्छेद 137 में दिया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद 149 करता है। ये अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया है? अनुच्छेद 169 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 176 के तहत। भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ के जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 233 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता कर सकता है? किस कहता है? अनुच्छेद 245 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 के तहत। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति कर देता है? अनुच्छेद 249 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253 देता है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन करता है? केंद्र और राज्य के संबंध में 256 से लेकर 263 के बीच केंद्र के राज्य के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 263 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन दिया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के नैंगिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा की नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का संरचना बारे में बताया गया? अनुच्छेद 312 के तहत बताया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार? अनुच्छेद 311 के समय लोक सेवाओं का अधिकार के बारे में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा का आयोग का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के संसद को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320 में किया गया। किस अनुच्छेद के अधीनस्थ निर्वाचनों का निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 324 के तहत। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 331 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है अगला आर्टिकल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचियां जातियां और अनुसूचियां जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 300 SC/ST के लिए 335 में दिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338 के A में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? प्रदान किया अनुच्छेद 343 के A में बताया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी यह तथा देवनागरी होगी? ये बताया गया अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान बताएगा? अनुच्छेद 350 के A में बोला गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह वायु आक्रमण व आंतरिक अशांति राज्यों की रक्षा करे? वह अनुच्छेद
355 में इसका दायित्व है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? वित्तीय आपात कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल, भारतीय संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ था, कौन सा आर्टिकल में बताया गया? 352 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा का लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 के ए में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार के बारे में बताया गया? 368 में संविधान संशोधन के अधिकार के बारे में बताया गया है। कौन सी धारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त उसे हटाया गया है? अनुच्छेद 370 हटाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 371 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत इंग्लैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 371 के क में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरस्त का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 395 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि संकलन प्रदान करने का प्रावधान? अनुच्छेद 18 में यह दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजन नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है। अगला प्रश्न कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का वर्णन करता है? ये अनुच्छेद 48 के वर्णन करता है। ये अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 360 का जो अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? यह अनुच्छेद 361 देता है। तो ये मेरा था भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।